नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आज भारतीय राजनीति का मौसम कुछ ज्यादा ही गर्म है और यह गर्मी सिर्फ गर्मियों की नहीं बल्कि लोकतंत्र की आग से पैदा हुई है। जब भी सत्ता पर सवाल उठते हैं, जब भी आंकड़े बोलने लगते हैं और जब जनता की उम्मीदें दरकने लगती हैं, तब देश की राजनीतिक हवा में हलचल होना स्वाभाविक है। आज हम जिस राजनीतिक भूचाल की बात करने वाले हैं वह केवल चुनावी लड़ाई या विपक्ष बनाम सरकार की कहानी नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के मूलाधार पर उठ रहे सवालों की दास्तान है। राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है वह सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला नहीं है, यह सीधी चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ। अगर आप सच की दुनिया को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि सत्ता के पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें ताकि आप हर अपडेट सीधे हमारी सच्ची खबरों के जरिए पा सकें। याद रखिए, यही समय है जागने और सच को देखने का। आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया। जन्मदिन पर शुभकामनाओं की झड़ी सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्क्रीन तक बंधी हुई है, लेकिन इसके साथ ही पुराने वादों और पुराने नियमों की यादें भी ताजा हो गई हैं। बीजेपी ने हमेशा कहा था कि 75 की उम्र के बाद नेता मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी गए, मुरली मनोहर जोशी गए, लेकिन जब बात खुद मोदी जी की हुई तो नियम अचानक बदल गया। सवाल उठता है कि यह नियम सिर्फ दूसरों के लिए था या फिर खुद प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता। यही सवाल अब पूरे देश में गूंज रहा है और यही सवाल जनता के दिल में डर और असंतोष दोनों पैदा कर रहा है। राहुल गांधी की 17 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का हाइड्रोजन बम कहा जा रहा है। यह बम सीधे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उनकी सांसद पद की सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़े, जो आमतौर पर नीरस और स्थिर दिखाई देते हैं, इस बार तहलका मचा रहे हैं। वाराणसी मोदी जी का गढ़, जहां जीत के दावे हमेशा विशाल होते थे, इस बार अंतर केवल 1.5 लाख वोट का रहा। चुनाव से पहले कहा गया था कि मोदी जी 10 लाख वोट के अंतर से जीतेंगे, लेकिन असलियत सामने आई तो फर्क बेहद कम दिखा। सूत्र बताते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती तो हार तय थी। यह पहली बार नहीं है जब आंकड़ों ने सत्ता पर सवाल उठाया है, लेकिन यह मामला अब तक का सबसे बड़ा और स्पष्ट उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के महोबा शहर का एक घर इस पूरे खेल की पोल खोल रहा है। वास्तविकता यह है कि इस घर में केवल 10 लोग रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की लिस्ट में इस घर से 4000 से ज्यादा वोटर रजिस्टर किए गए हैं। मकान नंबर 9 में 243 वोटर, मकान नंबर 997 में 185 वोटर। 3 कमरों के छोटे से मकान में इतनी बड़ी संख्या कैसे हो सकती है? यह सवाल हर लोकतांत्रिक नागरिक के दिमाग में उठता है। कांग्रेस ने जब यह सबूत पेश किए तो सोशल मीडिया और चुनाव आयोग के गलियारों में खलबली मच गई। चुनाव आयोग ने आनन फानन में इन फर्जी वोटरों को हटाना शुरू किया, लेकिन सवाल यही है कि जब 3 कमरों के मकान में हजारों लोग कैसे वोट डाल सकते हैं? तब आयोग क्या देख नहीं रहा था या फिर अंधा होने का नाटक कर रहा था? इस सब के बीच राहुल गांधी का दावा है कि अब खेल खुलने वाला है, अब सबूत सामने आएंगे, अब धोखे की सारी परतें हटेंगी और यह खेल केवल वाराणसी तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के कई हिस्सों में ऐसी ही फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चेतावनी दे चुका है कि अगर यह खामियां जारी रहीं तो पूरी चुनाव प्रक्रिया को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। 2 सत्ता दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर दबाव बढ़ गया है। 7 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, वही पैटर्न वाराणसी की वोटर लिस्ट में दिख रहा है। 17 सितंबर को जब वह अपना हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, तब कुर्सी की रक्षा मुश्किल होगी। और यह सिर्फ संसदीय पद का सवाल नहीं है, यह सीधे लोकतंत्र की नींव पर उठ रहे सवाल का मामला है। मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में अपने विरोधियों को दबाने के लिए कई तरीके अपनाए।
आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को किनारे किया गया। राम मंदिर उद्घाटन के समय इन्हें न्योता दिया गया, लेकिन कहा गया कि आप मत आइए। इससे साफ है कि सत्ता की राह में किसी भी नियम या नैतिकता को लागू करने की जरूरत नहीं समझी गई और अब वही नीति मोदी जी की कुर्सी पर वापस लटकी हुई दिख रही है। इस पूरे खेल में अमित शाह की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उनके पुराने बयानों में साफ कहा गया था कि 75 की उम्र के बाद नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा। अब जब वही नियम मोदी जी पर लागू होता है तो सवाल उठता है, क्या नियम सबके लिए बराबर हैं या सिर्फ कुछ लोगों के लिए? सत्ता की इस मनमानी ने लोकतंत्र की मर्यादा पर सवाल खड़ा कर दिया है। युवा वर्ग और सोशल मीडिया पर भी गुस्सा दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में ट्रेंड कर रहा है। नौजवान नारे लगा रहे हैं, नौकरी चोर, गद्दी छोड़। यह संकेत है कि जनता अब जागरूक हो रही है और सत्ता से सीधे सवाल पूछ रही है। ये नारे सिर्फ विरोध नहीं बल्कि लोकतंत्र का सचेत स्वर है। दोस्तों, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम सीधे प्रधानमंत्री की सांसदी को निशाना बना रहा है। वाराणसी का हर वोट, हर आंकड़ा अब जांच के घेरे में है। अगर फर्जीवाड़ा साबित होता है तो यह केवल संसदीय सीट का मामला नहीं रहेगा, यह पूरे लोकतंत्र की परीक्षा होगी। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब उन्होंने फर्जी वोटरों की लिस्ट जारी की तब उनकी जवाबदेही पर भी संदेह हुआ। अब जब पोल खुली, आयोग ने सुधार शुरू किया, लेकिन सवाल यही है, क्यों पहले नहीं देखा? क्या यह सिर्फ प्रतिक्रिया स्वरूप कार्रवाई है या पहले से ही गड़बड़ी में शामिल था? मोदी सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी बढ़ रही है। वाराणसी की गलियों में फुसफुसाहटें हैं। अब जनता जाग चुकी है। अब खेल सीधे प्रधानमंत्री से होगा और यही बात राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दी है। यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की लड़ाई है। अभी स्थिति यह है कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के बाद मोदी जी की कुर्सी डांवाडोल है, चुनाव आयोग पर दबाव है और अमित शाह की रणनीति चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। देश भर में चुनावी गड़बड़ियों की खबरें बढ़ रही हैं और जनता की निगाहें हर नए खुलासे पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, मोदी जी का जन्मदिन अब केवल जन्मदिन नहीं रह गया, यह सवालों का दिन बन गया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या नियम सबके लिए समान है? क्या सत्ता पर सवाल उठाना खतरनाक है? क्या लोकतंत्र की नींव स्थिर है या डांवाडोल? राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आने वाला है और यह केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार इस बार बच पाएगी? क्या लोकतंत्र अपने मूल सिद्धांतों पर टिक पाएगा? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब सवाल पूछने बंद हो जाते हैं तब लोकतंत्र मर जाता है।